आपको अगर कभी भी ऐसा लगा ना कि लीकेज हो रही है या हल्की सी ब्लीडिंग आ जाए या पेन स्टार्ट हो जाए तो आप 24 आवर्स ये हॉस्पिटल खुला रहता है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। अभी सुबह के बज रहे 9 और जैसे कि आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि मुझे डॉक्टर के पास विजिट करने जाना है, तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सारा काम निपटा लिया है, बस थोड़ा बहुत अक्को भी सो के उठी है तो ये बिस्तर ठीक करना है, वो मैं आके करूँगी। बाकी नाश्ता पानी इनका टिफ़िन पैक सब कुछ कर दिया और बज गए 9। तो और आज मैं जा रही हूँ अकेले हॉस्पिटल, क्योंकि जाओ आओ फिर इनका बहुत कुछ हो जाता है ना। फिर इन्हें 11 बजे ऑफिस भी जाना होता है, फिर अक्कू के साथ ना थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो मैंने इनसे बोला आज आप घर पे ही रहो और मैं जाती हूँ। तो ये ना बड़ा डर रहे हैं, मतलब मुझे तो डर नहीं लगता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अकेले सही है। मैं तो पहले से भी कहती थी कि आप घर में रह लो अक्कू के साथ, मैं चली जाऊँगी, पर ये मुझे अकेला छोड़ते नहीं थे। पर आज मैंने इनको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला है, तो बेचारे सुबह से 3-4 बार बोल रहे हैं चलूँ चलूँ चलूँ, मैं भी चलूँ। तो मैंने साफ मना कर दिया है, किचन विचन सब साफ़ कर दिया और मैं जा रही हूँ। और मैंने ना घर के कपड़े पहने ताकि अक्कू ना पहचाने। अगर मैं नए कपड़े पहनती हूँ ना अक्कू समझ जाती है कहीं जा रही है और रोती है। चलो चलते हैं। यहाँ मेरा बच्चा मम्मा पापा पापा इसके बाल बना रहे, तो चलो चलते हैं। अकेले नहीं हूँ, साथ में आप लोग। टूटे पैसे इनको ऐसा लग रहा है ये मतलब कैसे करेगी कैसे जाएगी, क्या बड़ा घबरा जैसा रहे। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार इनको ले जाकर अक्कू को ले जाकर ना ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो दिखाना तो मुझे ही होता है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे साथ में, और अक्कू परेशान होती है। तो कभी कभी तो जल्दी हो जाता है काम, कभी कभी ना काफ़ी 2-3 घंटे लग जाते हैं। और इससे पहले ना हमारा काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मेरे को ना मन नहीं है इन दोनों को साथ में ले जाने का, क्योंकि ये दोनों परेशान हो गए थे उस टाइम पर। तो मैंने कहा इस बार मैं अकेले ही जाती हूँ। जाना मैं जा रही हूँ। हाँ भो को देखना, यहीं से ऑटो ले लेना, किनारे ही खड़े हैं। भो को देखना, ठीक है। फोन, हाँ मुझे सब पता है, फ़ोन कर दूँगी अगर अल्ट्रासाउंड का कुछ होगा। बेचारे इनको ना अजीब सा लग रहा है, अकेली जा रही है, सुबह से पीछे पड़े चलो चलो। फिर भी सोच रहे गुस्सा करेगी करके, फिर कुछ नहीं बोल रहे, तो चलो। हाय व्यूअर्स, तो मैं आ गई हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से मैं आ गई थी 11 बजे आ गई थी। और इसके पापा फिर चले गए अपना रेडी वगैरह होकर। बाकी टिफ़िन वगैरह तो मैंने सब रख दिया था पहले ही, और अब थोड़ा बहुत फिर से मैंने सफाई करी, क्योंकि अक्कू ने मेरे आने तक का इतना आतंक मचा रखा था ना, क्या बताऊं। अक्कू गर्म हो रहा है बेटा, बहुत गर्म है वो, आप मत पकड़ो, आप ऊपर बैठो, मम्मी देगी, पहले ऊपर बैठो। और अक्कू को लगी है भूख, क्योंकि इसके पापा बता रहे थे मैंने इसे बहुत खिलाने की कोशिश करी पर इसने खाया नहीं, और अब कह रही मुझे मम्मा दो, मम्मा दो। कैसे खाओगे? तो मैंने आज इसके लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाया था, तो मैं इसे दूध रोटी खिला दूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसी कर दिया था। पर ये दूध रोटी भी शौक से खाती है। चलो अक्कू, ये देखो आतंकवादी को भूख लगी है और परेशान कितना कर रही है। वो पिलो लेके आओ, पहले पिलो लेके आओ, नहीं तो मैं इसको डॉगी को दे दूंगी दूध रोटी। दे दो डॉगी को, डॉगी को दे देते हैं। चल चल फिर बैठ बैठ। सबसे अच्छी बात कि अक्कू ने अपने पापा को बिल्कुल परेशान नहीं किया, आराम से बैठ रही। मैंने पूछा कर कि अक्कू ने परेशान किया, क्योंकि मैं ऐसे छोड़ के कभी नहीं गई हूँ 2 घंटे के लिए। तो कह रहे थे नहीं किया, तो अच्छा लगा कि चलो बड़ी हो रही है अब। पर खाना खुद से नहीं सीखी। और हाँ, जैसे मैं हॉस्पिटल गई थी ना, मैंने बताया था आपको कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और क्या प्रॉब्लम थी, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था। तो डॉक्टर ने पोजीशन चेक करी बच्चे की और हार्ट बीट चेक करी। मुझे लगा अल्ट्रासाउंड करेंगे, पर उन्होंने बोला अभी अल्ट्रासाउंड करना ठीक नहीं है, 9वें महीना जैसे आपका स्टार्ट होगा तो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। बोलते ऐसा कुछ नहीं है, और हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बच्चे को गोदी ज़्यादा मत लेना, सीढ़ियाँ मत चढ़ना ज़्यादा, चढ़ना उतरना, और पैदल मत चलना ज़्यादा, इस टाइप का। और ट्रैवलिंग तो बिल्कुल मत करना, इस टाइप का बोल रहे थे। तो साथ यार बच्चा है ना यार, इसे मैं कब तक अंदर रखूँ दिन में, मतलब पूरा दिन कैसे मैं इसको अंदर रखूँ। तो मुझे लगता है कि नीचे बच्चे खेलते हैं तो कहती मम्मा नीचे जाना है, तो यार 2 बार तो मेरा नीचे जाना होता ही है, एक बार सब्जी लेने के लिए और एक बार इसको लेके जाने के लिए।
कोशिश करूँगी कि अब मैं वो ना 2 या 3 बार जो मैं जाती हूँ उसको मैं एक बार ही कर दूँ। बाकी भगवान जी सब अच्छा करे। अब मेरा 1 महीना और है, वो भी आराम से निकल जाए बस। और मेरा बेबी मेरे पास आ जाए। क्यों को बेबी आ जाए ना, कैसे प्यार करेगा बेबी को। पता है जैसे मैं आपको और इसके पापा के साथ जाती थी ना, ये दोनों मेरे साथ जाते थे, उससे ज़्यादा मुझे ना आज अच्छा लगा, मतलब आज कंफर्टेबल लगा कि अकेले। क्योंकि ना मतलब मुझे तो जो करना होता है, जैसे मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मुझे वेट करना है डॉक्टर का, तो वो तो मुझे करना है ना। और ये दोनों ना वहाँ पीछे गार्डन में बैठे रहते थे, और अब ना जब ज़्यादा लेट होता तो इरिटेट हो जाती थी, मैं पापा को परेशान करती थी, या फिर उसे मम्मा के पास जाना है ऐसा करती थी। बेचारी ये भी परेशान होती थी, वो भी इसको ले लेके घूमते थे। और आज इतना सही लगा ना, मतलब अपना अकेले गए, आराम से अपना वेट किया, नंबर आया, फटाक से दिखाया, और लेबर रूम और जो भी डिलीवरी की जो भी प्रोसेस होती है, कहाँ पर होती है, वो सारा मैं आज पता है अकेले पूरा चेक करके आ गई। तो स्टाफ काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो बाकी तो जितने भी एफर्ट्स लगाने हैं हमें डिलीवरी के लिए, वो तो मदर्स को लगाने होते हैं। पर अगर हॉस्पिटल का स्टाफ अच्छा है ना, वो एक बार प्यार से भी बोल देता है ना, तो भी एक मेडिसिन की तरह वो हमारे लिए काम करता है। तो मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा कि यार अच्छे लोग हैं। मतलब जब मेरा वो टाइम आ जाएगा तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ना जैसे जो पेशेंट होते हैं उन्हें पेन होता रहता है, मदर्स को पेन होता है, और फिर स्टाफ पूछता भी नहीं है और बहुत गंदी लैंग्वेज से बात करते हैं। मोस्टली हॉस्पिटल में ऐसा होता ही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा लगा। तो थोड़ा सा ना एक मतलब पॉजिटिविटी फिर से आ गई है। वरना मैंने सोचा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल थोड़ा दूर था ना और मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा था कि डिलीवरी ना मैं यहीं कहीं पास की करा लूँगी, जो मेरी घर से बिल्कुल पास हो। वैसे हॉस्पिटल में कराऊँगी, पर मुझे लग रहा है कि वहीं करा लूँगी। तो देखते हैं कैसा होता है। हाय व्यूवर्स, तो आज है दूसरा दिन और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है, और अभी बज रहे 1 और हमारा लंच हो चुका है। अक्कू ने भी अपना खा लिया। आज मैंने इनके लिए बनाई थी पीली वाली दाल और चावल, चटनी। अक्कू पीली वाली दाल खाती है, और मैं पता क्या करती हूँ, जैसे चावल थोड़े से लेती हूँ, मैंने अक्कू को खाना खिलाया ना, हाथ गंदे हो रहे, चावल थोड़े से लेती हूँ और दाल उसकी डबल या ट्रिपल इस टाइप का लेती हूँ और अक्कू को खिला देती हूँ। तो इस बहाने से ना दाल थोड़ी ज़्यादा भी खा लेती है वो। तो दाल खा ली है, और मैं प्रेगनेंसी में तो कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम अपनी दाल खाऊं। उसके पापा को इतनी दाल पसंद नहीं है, तो बहुत रेयर खाते हैं, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी बना लेती हूँ। पर आज उनके लिए भी मैंने दाल चावल भिजवा दिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मेरी रात की सब्जी का भी इंतजाम हो गया, क्योंकि ना आरती दीदी लोगों के वहाँ से ये पहाड़ से पिनाऊ आए थे ना, मतलब अरबी बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, और पहाड़ी में पिनाऊ। तो इसकी सब्जी इन्होंने इतने बड़े कटोरे से भिजवाई है, तो ये खाते नहीं है पिनाऊ, तो ये मेरी हो गई। दाल बनाई थी पीली वाली, तो इतनी सारी दाल बच गई है और हमने खाना खा लिया है, तो ये दाल बची है। अब पता है मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि अब ना जैसे मेरा 8वां महीना स्टार्ट हो गया, तो इसके पापा ना थोड़े कम नखरे मार रहे हैं खाने में। वैसे तो बहुत नखरे हैं। काऊ को रोटी देने चलेंगे, अब ये परेशान करने लगी। काऊ को रोटी देने चलेंगे। पता है मैंने सुबह आलू के पराठे बनाए, इतने एक्स्ट्रा बन गए। एक्स्ट्रा क्या बने, कुछ ना ऐसे जल टाइप के गए। मतलब ना आपको परेशान करने लगी थी, मैं बार बार इसकी तरफ भी भाग रही थी और अपना काम भी कर रही थी, थोड़े जल गए, तो ये खाई नहीं जा रहे थे। मैंने कहा हमारी गौ माता खा लेगी, थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेती हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें हमसे ज़्यादा शक्ति दी है ना। तो मैं सोच रही हूँ, जब से मेरे को 8वां महीना लगा है ना, तो इसके बाबा थोड़ा कम बहाने मार रहे हैं, और मतलब बड़े नखरे होते हैं। मतलब अगर ये सब्जी इतनी है ना, तो ये रात में नहीं खाएंगे, रात में ये बनवाएंगे। अब मैं सोच रही दाल भी है और पिनाऊ की सब्जी मेरी हो जाएगी, और इनके लिए ना अंडे की ऑमलेट बना दूँगी बढ़िया करके, तो बस ये मान जाएंगे। आजकल ज़्यादा वो नहीं है, वरना बनाऊँ दूसरी सब्जी बनाओ कहते हैं। मतलब मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं हर चीज़ में। और आज सुबह भी पता है क्या हुआ, मैं सुबह उठी 8:30 बजे, क्योंकि मुझे आजकल इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और थैंक टू गॉड कि मुझे इस टाइम पे नींद आ रही है, वरना मुझे आती नहीं है। पर मुझे बहुत नींद आ रही है, और मैं उठी 8:30 बजे, क्योंकि आपको यार रात में ना 2-3 बजे सोती है, तो मुझे लगता है मुझे इसलिए भी सुबह ज़्यादा नींद आती है। तो मैं 8:30 बजे उठी और मेरी आँखें ही नहीं खुल रही। फिर मैं वॉशरूम गई, और ये बाहर बैठे थे, ये ना अपना उठ जाते हैं 7 बजे या 6:30 बजे तक, उठ के अपनी टीवी वगैरह लगा देते हैं। और आज शायद मैच आ रहा था, तो ये मैच देख रहे थे। मैं उठी और मेरे से ना एडजस्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं बैठूँ या मैं काम स्टार्ट करूँ। मैं इनके पास गई और मैंने इनसे जाके बोला, जाना मुझे ना नींद आ रही है, मैं 9 बजे तक सो जाऊँ। तो कह रहे हाँ जाओ सो जाओ। तो मैं सो गई। फिर घर के काम में मेरा साथ इन्होंने भी थोड़ा कॉपरेट करने लगा कि यार मतलब ये ऐसा करती नहीं है, अगर ये कर रही है तो मतलब कुछ इसको नींद आ रही होगी थोड़ी ज़्यादा, और सो रही है तो सही है, वरना ये मुझे बड़ा परेशान करती है। तो कॉपरेट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि यार मतलब ना इतना भी कोई कर दे तो बहुत है।
ऐसे कह दे कोई कि सो जाओ जाओ 9 बजे तक तो अच्छा लगता है यार किसी को। तो अभी मेरा सारा काम हो गया, खाना वाना अक्कू को खिला दिया है अच्छे से, मैंने भी खा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट बर्तन धोऊं, और 1 बज गए और यहाँ ना बाहर 2 या 3 बजे तक, 3 भी मोस्ट कम ही होता है, या 2 बजे तक धूप रहती है। तो एक चक्कर में नीचे चली जाती हूँ अक्कू को लेकर, और फिर शाम को नहीं जाऊँगी क्योंकि अब मैंने ना नीचे ऊपर करना थोड़ा कम कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि अब आराम से थोड़ा ये काटे टाइम, तो थोड़ा कम कर दिया। पर एक बार तो बच्चे को बाहर बच्चों के साथ ले जाना ज़रूरी है ना यार, वरना खुद को भी ना बड़ा गंदा सा फील होता है कि मैं इतना इसको अंदर बैठा रही हूँ और ये वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसको एक बार लेके जाती हूँ, और नीचे जाते जाते मैं अपने 2-3 काम कर दूँगी, जैसे सुबह गाय की जो रोटियाँ और ये सारी चीज़ें वो दे दूँगी गाय को। सब्जी जो लेनी होगी सब्जी ले लूँगी, पैसे लेके जाती हूँ। बाकी अक्कू को खिला लूँगी, 3-4 मेरे काम निपट जाएंगे, सब्जी का, गाय को रोटी देने का और अक्कू को बच्चों के साथ खिलाने का। थोड़ा मैं भी धूप ले लूँगी, तो फटाफट से बर्तन धोती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो मैंने छोटे मोटे काम अपने, थोड़ी सी हल्की फुल्की साफ़ सफाई और हल्के फुल्के काम कर लिए। अक्कू को रेडी कर दिया है, पैजामा पहनाई है खाली, और गाय के लिए रोटी। पैसे दिखाओ, पैसे दिखाओ पहले। ये अक्कू पैसे दिखा रही है। नीचे कुछ फ्रूट्स ले लेंगे यार, बंदर बहुत आते हैं पता है, तो मैं पहले कुंडा नहीं लगाती थी, पर एक बार हमारे घर में जब से बंदर घुसे हैं ना, तब से मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुंडा लगाती, वरना मैं ऐसे ही खोल के चले जाती थी। और यहाँ के लोग ना बोलते थे तू कैसी है यार, तो दरवाजा खुला छोड़ के जाती है, तू कैसी है, तेरा पूरा दरवाजा ना जैसे फाटक की तरह नहीं खुला होता ना, भेड़ती भी नहीं थी, ऐसे पूरा खुला रहता था, तो तू कैसी है। तो जब एक बार बंदर घुसे ना यार, तब से तो मेरी बैंड बज गई, तब से तो थोड़ा सा भी कुछ हो ना मैं दरवाजा बंद करके ही जाती हूँ। यहाँ पर हमारी आंटी बैठी है, और यार धूप ना हल्की हल्की चली गई है, वरना यहाँ जमघट लगा रहता है, पर अभी जमघट कम हो गया है, हमें लेट हो गया, तो यहाँ सब लोग बैठे रहते हैं। कोई नहीं, अब मैं आ गई ना, सब आ जाएंगे, सबको आवाज़ दे दूँगी। तो गाय, आंटी रोटी अभी यहीं रख दूँ, गाय आएगी तो दे दूँगी, है ना। आंटी के आधे से ज़्यादा बर्तन मेरे घर में, और मेरे आधे से ज़्यादा बर्तन आंटी के घर में रहते हैं। ऐसे ही कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे बर्तन मेरे घर में और इनके बर्तन इनके घर में रहे। काजल क्या कर रही है? ओहो, यहाँ तो महफिल जमी है, यहाँ चल रहा है बैडमिंटन का गेम, और मैंने बोला था ना मेरे आते ही यहाँ पर महफिल जम जाएगी। तो देखो कितने लोग आ गए। कब है? संडे को। यहाँ हमारी आंटी बैठी है, और ये दोनों प्लेयर्स, देखते हैं कौन जीतता है। वैसे तो हमें काजल पे पूरा भरोसा है, पर आज ही हमारी न्यू प्लेयर्स आई है। और ये एक प्रोग्राम है, उनसे पूछ रही है इसमें कोई अमाउंट है, उन्होंने कहा नहीं फ्री है इवेंट से, कह रही फिर आ जाएंगे। तो यहाँ बैडमिंटन का गेम चल रहा है, और मेरा भी बड़ा ज़्यादा मन हो रहा है खेलने का, पर नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। तो चलो इनका गेम देखते हैं और कौन जीतता है। नोच रहे दोनों के, दोनों नीचे। अभी तो बहुत तेज बड़े हैं। ये हमारे बगल वाले पार्क में ना बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम है, किसी स्कूल के बच्चों के हैं, तो वो कंपटीशन चल रहे हैं। तो जस्ट बगल में ये, तो हमने सबने प्लान बना लिया कि चलेंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग होगा इसका। और इन दोनों की बस की नहीं हो रही है। हाय व्यूअर्स, तो शाम के बज गए 6। अक्कू ने थोड़ा दलिया खा लिया, अब उसे पॉपकॉर्न चाहिए, तो मैं उसको पॉपकॉर्न बना के दे देती हूँ। फिर मैं अपने कामों में लगती हूँ, अक्कू अपना टीवी देखेगी। ये टाइम होता है अक्कू की टीवी देखने का और पॉपकॉर्न खाने का, तो यहाँ अक्कू के पॉपकॉर्न बन जाएंगे ना, और खाती रहती है तो थोड़ा शांत रहती है। तो इस टाइम पे मैं उसको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ और अपना काम करती हूँ। तो अक्कू को टाइम पास करने के लिए उसका खाना दे दिया है मैंने। और मेरे ना कपड़े इतने फैले हैं ना, मन भी नहीं हो रहा है यार इनको सही करने का। ये जहाँ से जहाँ तक नज़र घुमाऊँ कपड़े ही कपड़े।
सोच रही ने फटाफट से संभालूँ। और उसके पापा को मैंने कॉल करी थी, मैंने बोला था कि दाल रखी है और मैं सोची अंडे की ऑमलेट बना दूँगी और एक मेरे लिए तो सब्ज़ी आ गई है और आपका चल जाएगा। कह रहे नहीं कोई सब्ज़ी बनाओ ऐसे नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं बनाते हैं। यार पता है मैं सोच रही थी कि बड़ी देर हो गई अक्कू ने मुझे बुलाया नहीं, वरना अक्कू ना मतलब ये नहीं कि मतलब टीवी देख रही है उसको खाना मिल गया तो मेरे को नहीं बुलाएगी। 5-5 मिनट में मम्मा 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 आवाज़ देती रहती है। और मैं सोच रही हूँ कि अक्कू मुझे दिखाए बुला क्यों नहीं रही, अक्कू कहाँ गई। और ये यहाँ अपने आप सो गई। पर अब ये सो गई है, अब मैं उसे उठाऊँगी, उठेगी नहीं। और अभी बज रहे हैं 6:30 और ये उठ जाएगी अभी 9 बजे तक का। उसके बाद इसके रात के 3 बजे तक तांडव होंगे। आया अक्कू की मेरे को खानी है, अक्कू सो रही है तो मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का। चॉकलेट लाए हो, क्या लाए हो? ना वो नहीं खाने का, तो मैंने पॉपकॉर्न भी खाए पर चॉकलेट और नहीं लाए कुछ। किस दिन तो इतनी सारी चीज ले आते हो। आपको तेरी चीजी खा रही है मम्मी, मम्मी चीजी खा रही है तेरी। पापा थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी ले ले ले। बताओ सब्जी बनाना जरूरी है क्या? अंडे की दुकान जाओ अक्कू को टहलाते ले आओ। आपको को टहलाते हुए ले आओ। हाँ अंडे मिलेंगे पूरे। ये सामने से जाओगे ना, अगर रोड क्रॉस करोगे कोने में जो दुकान है इसमें मिल जाएंगी। कौन से? ये सामने मार्केट में निकलती है जो रोड। कौन है? यार अब 8:30 बज गए, तुम्हें तो 8:30 भी क्या 8:45 बज रहे हैं। अभी आपको सब्जी खानी है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हो अब। और इसके पापा जा रहे हैं अभी मार्केट। चल बाय कर दे, पापू को बाय कर दे। आपको बोले किधर आ जल्दी आ। अच्छा जा फिर जा जा। अरे पापू को बाय करना है। और पैजामा देखो हल्दी पहनाई है। रोने की वजह पापा मेरे को भी ले जाओगे? मैं अकेले रहूं, मुझे नहीं। आपको बाय बोल दो पापू को। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा है यार, मजाक करा। तो अक्कू और उसके पापा चले गए मार्केट। कह रहे हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा यार थोड़ा मैंने इमोशनल कर दिया। मैंने कहा यार एक तो मेरी प्रेगनेंसी, तुम एंड टाइम में मुझसे सब्जी बनवा रहे हो। कह रहे ऐसा करो मैं थोड़ी सब्जी ना पैक करा के ले आता हूँ, क्योंकि मार्केट में शायद इन्हें काम है तो इन्हें जाना भी था। तो कह रहे मैं जा ही रहा हूँ तो मैं सब्जी पैक करा के ले आता हूँ। और अक्कू रो रही थी तो उसको भी ले गए। तो मैंने कहा ठीक है फिर लाओगे तो मटर पनीर ले आना। मेरा फेवरेट है। तो चलो व्यूअर्स इसी के साथ खुशी खुशी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।